हजारे देश के दूसरे गांधी से फेक गांधी में कैसे बदल गए? देश के करप्शन पर सवाल उठाने वाले अन्ना सालों से सवालों के घेरे में हैं, मगर जवाब कोई नहीं। देश का लीडर से एक पार्टी का एजेंट अन्ना अब बने हैं या पहले से ही थे? अन्ना से आंदोलन के समय जुड़े हुए लोग कहते हैं कि अन्ना ने उनका इस्तेमाल किया। अन्ना कहते हैं कि भाजपा ने उनका इस्तेमाल किया। किसने किसका इस्तेमाल किया और किसके फायदे के लिए किया? अन्ना ठगे गए या उन्होंने देश के नागरिकों को ठगा? क्या अन्ना ने रहबर बन करके देश की जनता को राह से भटकाया है? स्कैम्स के खिलाफ शुरू हुआ अन्ना आंदोलन या फिर अन्ना आंदोलन ही देश का सबसे बड़ा स्कैम था? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। एबीपी न्यूज के पूर्व संपादक और वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी ने एक खुलासा किया है अन्ना हजारे और उनके इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के बारे में। खुलासा है, विवादित है, मगर कोई भी शॉक नहीं हुआ, किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? इस पे बात करेंगे, पर पहले जान लेते हैं कि वो खुलासा क्या था। सुमित अवस्थी कहते हैं कि अन्ना आंदोलन के जरिए बुद्धू बनाया गया, पत्रकारों का इस्तेमाल किया गया और ये गलती पत्रकारों को भी रियलाइज होती है। सबसे बड़ा जो धोखा मुझे मिला अपने आप से, जहां मैं अपने आप को बुद्धू बना पाया गया, वो था अन्ना का आंदोलन। ये एक गिल्ट था कि मुझसे गलती हुई है पास में, क्या मेरा भी इस्तेमाल हो गया है। हम कहाँ प्राइम मिनिस्टर को मतलब उस चेयर को आंसरेबल बनाना चाहते थे लोकपाल लाके कि भाई प्राइम मिनिस्टर से भी कोई सवाल पूछ सकता है, इतनी ताकतवर संस्था इस देश में बन सकती है। और आज जब आप उस मूवमेंट के पीछे जब आप उस वक्त खड़े थे किसी भी तरीके से, पीस टू के ज़रिए, मोबाइल अपने कैमरों के ज़रिए, फ़ोटो खींच के ज़रिए, आज जब तो 15 साल के बाद लगता है कि आपको कुछ तो मिला नहीं, आपके कंधे का इस्तेमाल हुआ, आप भी उस धारा में बह के चले गए। आपकी बेवकूफ़ी मान लीजिए, मैं तो अपनी गलती मानने को तैयार हूँ। मैं ये मानने को तैयार हूँ कि मैं समझ नहीं पाया, मैं नासमझ था। समय ज़्यादा हो जाए, बीत जाए तो लोग भूलने लगते हैं कि कोई चीज़ कितनी बिग डील थी। चलिए भूत के उन सुनहरे पन्नों को पलटा जाए जब लगा था कि भारत तो स्वर्णिम युग में पहुंचने वाला है और ये देश कानून के आधार पर चला हुआ देश है, अच्छे कानून बनाने। साल 2011 और अप्रैल का महीना देश में जश्न का माहौल था, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम ने 28 साल बाद क्रिकेट विश्व कप जीता। लेकिन हम यहाँ क्रिकेट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे 5 अप्रैल से शुरू हुई भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए जन क्रांति की, जिसमें देश के तमाम बौद्धिक लोगों ने हिस्सा लिया। नेता, समाजसेवी, वकील, पत्रकार, कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़, योग गुरु, बाबा, इंजीनियर, अफसर, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अच्छी खासी नौकरियाँ छोड़ करके आंदोलन में हिस्सा लिया, तो कुछ ने सालों से एक पेशे में पारंगत होने के बाद भी आंदोलन का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। इस आंदोलन को नाम दिया गया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ था और छोटे से बड़े व्यय की जानकारी देने के लिए नीचे से लेकर प्रधानमंत्री तक की जवाबदेही तय करने की बात करता था और इसके साथ ही जन लोकपाल बनाने की मांग थी। शायद ये आंदोलन 80 के दशक में हुए आंदोलनों से भी बड़ा बन गया था। आज भी इस आंदोलन को लोग अन्ना आंदोलन ही कहते हैं। इस आंदोलन में पत्रकार आशुतोष, पूर्व आईपीएस किरण बेदी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, समाजसेवी योगेंद्र यादव, पत्रकार की नौकरी कर रहे शिवेंद्र सिंह चौहान और कवि कुमार विश्वास, स्वाति मालीवाल, ये इतने सारे लोग थे जो कि इस जन आंदोलन में शामिल थे। इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी रीच थी इस आंदोलन की। यह आंदोलन देश को राह दिखाने वाला था, मगर खुद ही भटक गया। बहुत लोगों को अन्ना ने बनाया था या फिर इन लोगों ने अन्ना को बनाया? सवाल उठते हैं कि क्या आंदोलन के साथ साथ अन्ना का भी बतौर आंदोलनकारी इमेज मैन्युफैक्चर किया गया था? देखो भाई, कांग्रेस वाले अन्ना के खिलाफ बोलें तो उस पर बहुत यकीन करना मुश्किल है, कारण अन्ना आंदोलन की सीधे मार कांग्रेस के सरकार से लेकर के इमेज तक पर पड़ी थी। सत्ता गई, सम्मान गया, मगर अन्ना जिन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार का प्रतीक बनाया था, उसके बारे में उनके बाद में खुद ही विचार बदल जाते हैं। ऐसे विचार जो कि खुद उनको ही एक्सपोज करते हुए नजर आते हैं। अन्ना हजारे ने बाद में कहा है कि मनमोहन सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ थे और लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम से संबंधित तुरंत फैसले लेते थे।
वो हमेशा देश के बारे में सोचते थे और इस बात पर ध्यान देते थे कि वो देश की जनता के लिए कैसे बेहतर काम कर सकते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ रहने वाले प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अन्ना। आगे वो कहते हैं कि मनमोहन सिंह के लिए समाज और देश सबसे पहले आता था। वो हमेशा देश के बारे में पहले सोचते थे। उनके कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बदल गई। इसमें मनमोहन सिंह का बड़ा योगदान था। उनकी वजह से ही हमारे देश को एक नई दिशा मिल गई और देश प्रगति के पथ पर आज भी चल रहा है। जी हाँ, आप गलत नहीं सुन रहे हैं। ये बात अन्ना ने मनमोहन सिंह के लिए कही है। वो मनमोहन सिंह जिनकी सरकार के खिलाफ अन्ना आंदोलन कर रहे थे। या तो ये विचार अन्ना के नहीं है या फिर वो आंदोलन का विचार अन्ना का नहीं था। संभावना तो किसी एक ही चीज की है ना जी। अन्ना आगे अपने आंदोलन के दिनों में मनमोहन सिंह से हुई मीटिंग को याद करते हुए बताते हैं कि आंदोलन के दौरान 2 बार दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास पर मीटिंग हुई और उन्होंने झट से निर्णय ले लिया। मनमोहन सिंह इस बात का उदाहरण है कि समाज और देश के प्रति आस्था और प्रेम होने से व्यक्ति कितना अच्छा काम कर सकता है। History will be kinder to me. हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। सही कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। अन्ना के अनशन से कांग्रेस विरोधी माहौल बना। इसके बावजूद मनमोहन सिंह उनसे बार बार मीटिंग्स करते हैं। अन्ना के ही शब्दों में झट से उनकी मांगे मान लेते हैं। अब अगर अन्ना ऐसा करें अब तो क्या होगा? हाइपोथेटिकल नहीं, रियल लाइफ उदाहरण देती हूँ मैं आपको। साल 2021 में किसानों ने आंदोलन किया। क्या आपको कहीं भी अन्ना हजारे नजर आए? आपको एक बात बताती हूँ, किसानों के समर्थन में अन्ना ने आंदोलन करने की बात कही थी। बताइए, फिर भी लोग अन्ना को बुरा बोल रहे हैं। अरे भाई रुक जाइए थोड़ा, पहले और जान लीजिए फिर जजमेंट बना लीजिएगा। अन्ना हजारे ने किसानों के समर्थन में आंदोलन करने की बात कही, लेकिन बीजेपी नेता और महाराष्ट्र में इस समय के सीएम देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र सिंह तोमर ने अन्ना हजारे से मुलाकात कर ली। सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले अन्ना हजारे का कलेजा पसीज गया और आंदोलन करना तो दूर, उसकी बात तक करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। सत्ता को हिला देने वाले अन्ना इतने दरिया दिल या फिर इतने कमजोर दिल कैसे बन गए? अन्ना आंदोलन का चेहरा थे, मगर लोगों का एक समूह था जो इस आंदोलन को मैनेज कर रहा था हर तरीके से, पीआर से लेकर के फंडिंग तक। आज उनमें से एक भी व्यक्ति अन्ना के साथ नहीं है। आंदोलन की बात करते हुए जिन प्रमुख लोगों का नाम हमने अभी आपको बताया, थोड़ा बहुत उनके अनुभव भी जान लेते हैं। अन्ना के साथ कैसे रहे थे ये भी देखिए। अन्ना आंदोलन से लेकर के आम आदमी पार्टी बनाने तक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण केजरीवाल और अन्ना हजारे के साथ रहे। प्रशांत भूषण ने अपने कानूनी दांवपेच से अन्ना आंदोलन को मजबूती दी थी। अन्ना का साथ छोड़ने के बाद प्रशांत भूषण ने अन्ना आंदोलन को बीजेपी और आरएसएस के द्वारा प्रायोजित आंदोलन बताया था। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुहिम का समर्थन बीजेपी और आरएसएस ने अपने राजनीतिक हित के लिए भी किया था। कवि कुमार विश्वास ने अन्ना आंदोलन में अपने भाषणों से आंदोलन की खूब अलख जगाई थी। बाद में आम आदमी पार्टी के गठन के बाद न सिर्फ उन्होंने प्रचार किया बल्कि अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे, हार गए। आम आदमी पार्टी से अलग होने के बाद कुमार विश्वास ने कहा था कि अन्ना आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक था। कुमार विश्वास पूरे आंदोलन को ही लेकर के पछतावे वाले मोड में नजर आते हैं। आंदोलन खत्म होने के सालों बाद उन्होंने कहा था कि सारे देश को एक साथ खड़ा करने के बाद आंदोलन का प्रतिफल इतना खराब होगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। प्रसिद्ध समाज शास्त्री और पूर्व जेएनयू प्रोफेसर योगेंद्र यादव अन्ना आंदोलन के बौद्धिक चेहरों में से एक थे। यही नहीं, जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तो वो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल थे। योगेंद्र यादव ने आंदोलन से निकलने के बाद कहा कि अन्ना आंदोलन ने राजनीति को नैतिक ऊर्जा दी, लेकिन इसका यूज पूरी तरह से गलत दिशा में हुआ, क्योंकि आंदोलन से जो लोगों की उम्मीद थी वो कहीं से भी पूरी नहीं हुई। एक लहर या एक नशा कहें वो उतरी और लोगों को असलियत नजर आने लगी। आज अन्ना ना केवल चुप हैं बल्कि जब बोलते हैं तो गलत मुद्दों के लिए ही बोलते हुए नजर आते हैं। कोरोना महामारी जब सब जान बचाने में लगे हुए थे, अन्ना मंदिर की राजनीति कर रहे थे। साल 2021 में कोरोना के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने मंदिरों को खोलने में देरी की। अन्ना हजारे ने कहा कि वो इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, मंदिर खोलो आंदोलन। तब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। गेस करिए कि और कौन था जो मंदिर खोलने को मुद्दा बना रहा था? गेस करिए, भाजपा। ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि अब सामने आ रही हैं। साल 2011 में ही अन्ना और उनके आंदोलन के चाल, चेहरा और चरित्र पर सवाल उठने लगे थे।
साउथ एशिया सिटीजन्स वायर का आर्टिकल देखिए, अन्ना हजारे के आंदोलन का सांप्रदायिक चरित्र। इसमें लिखा है कि आरएसएस ने न केवल अन्ना हजारे के आंदोलन के समर्थन में भीड़ जुटाई थी, बल्कि आंदोलन का रोड मैप भी तैयार किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान शुरू करने का फैसला आरएसएस ने मार्च 2011 में कर्नाटक में अपने अखिल भारतीय नेताओं की बैठक में लिया था और उसके बाद ही अप्रैल और फिर अगस्त में अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठे। आरएसएस ने मंदिर में अपना जीवन बिताने और ग्राम स्वशासन के माध्यम से भारत की प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित करने के अन्ना के प्रयासों का लगातार समर्थन किया। आरएसएस की हिंदी पत्रिका पांचजन्य में उन्हें एक महान भारतीय नेता के रूप में सराहा गया है। यहाँ तक कि इसके मुखपृष्ठ पर भी उनका उल्लेख किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेता अशोक सिंघल ने अन्ना आंदोलन को सफल बनाने के लिए आरएसएस के स्वयं सेवकों को धन्यवाद दिया था। उन्होंने खुलासा किया कि विश्व हिंदू परिषद की एक इकाई धर्म यात्रा महासंघ के सदस्य रामलीला मैदान में खाने के स्टॉल लगाते थे, जहां हर दिन लगभग 20,000 लोगों को खाना खिलाया जाता था। आरएसएस के शीर्ष नेता भैया जी जोशी ने घोषणा की कि आरएसएस के स्वयं सेवक अन्ना हजारे के आंदोलन में पूरी तरह से सक्रिय हैं। भाजपा के युवा नेता तेजिंदर पाल ने कांग्रेस सांसदों के आवासों का घेराव करने का बीड़ा उठाया, जबकि भाजपा सांसद अनंत कुमार, गोपीनाथ मुंडे और वरुण गांधी रामलीला मैदान में मौजूद भी रहे। भाजपा आरएसएस का समर्थन मिला, आंदोलन सफल रहा, मगर अन्ना को बाद में याद आया कि उनका इस्तेमाल हुआ है। साल 2019 में बयान दिया उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका इस्तेमाल किया, मगर क्या अन्ना ने आंदोलन और लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल नहीं किया? साल 2018 में अन्ना एक बार फिर अनशन कर रहे थे। उस समय उनका सबसे बड़ा दुख था कैमरों की कमी। अन्ना ने कहा, देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। 2011 आंदोलन को 60 से ज्यादा कैमरे कवर करते थे, आज केवल एक कैमरा रहता है। कैमरा देख के तो अनशन नहीं होता ना अन्ना के लिए जिस तरह के कमेंट्स आते हैं उसे ट्रोलिंग कहा जाता है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ, मगर सच ये भी है कि हर धोती और चश्मे वाला गांधी नहीं होता। पूर्व प्रायोजित आंदोलन का नुकसान इस देश ने उठाया, लोग ठगे गए। शायद इसीलिए एंटी करप्शन मूवमेंट की तरह एक साथ किसी भी मुद्दे पर आंदोलन नहीं कर पाते हैं। डाउट आ गया है ना भाई मन में। भाजपा ने अन्ना का इस्तेमाल किया हो या अन्ना ने भाजपा का, ठगी तो जनता ही गई है ना। आज के वीडियो में केवल इतना ही। अन्ना हजारे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।